इमरान खान ने तीसरी मर्तबा भी पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो कराने से इनकार कर दिया है। पॉलीग्राफी टेस्ट जो है ये क्या होता है, ये किस तरह किया जाता है? झूठ और सच को नापने वाला एक आला है, एक मशीन है जिसको मुल्ज़म के हाथों के साथ जो है वो अटैच कर दिया जाता है और जो तफ्तीशी टीम होती है वो मुल्ज़म से सवालात जो है वो करना शुरू कर देती है। मुल्ज़म झूठ बोलता है तो उसके जिस्म में कुछ तब्दीलियां जो है वो रूनुमा होती हैं। दिमाग में कश्मकश जो है वो शुरू हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस की रफ्तार भी तेज़ हो जाती है, खून का दबाव जो है वो बढ़ जाता है, पतले से पसीने जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। मुल्ज़िम सच बोल रहा होता है तो उसके जिस्म बिल्कुल नॉर्मल रहता है, उसके जिस्म में किसी तरह की कोई तब्दीली जो है वो रूनुमा नहीं होती। मुल्ज़िम है उसके दिमाग को स्कैन कर लिया जाता है और फिर जो तफ्तीशी टीम है वो सवालात जो है वो करना शुरू कर देती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां इम्तियाज़ है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। इमरान खान ने तीसरी मर्तबा भी पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो कराने से इनकार कर दिया है। ये पॉलीग्राफी टेस्ट जो है ये क्या होता है, ये किस तरह किया जाता है, इसके ऊपर वक्त कितना लगता है और इसके जो नताइज हैं वो किस कदर ये मुसद्दका होते हैं, इस वीडियो में जानिए। इमरान खान ने पहले भी 2 मरतबा पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो कराने से इनकार कर दिया है। अब ये सिर्फ पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो नहीं होना, बल्कि इसमें फोटोग्रामेटिक टेस्ट भी है और वॉइस मैचिंग टेस्ट भी होना है। लाहौर से तफ्तीशी टीम तीसरी मरतबा अडयाला जेल से वापस आ गई है। अब इमरान खान क्यों पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो नहीं कराना चाहते, ये तो वो खुद जानते हैं, लेकिन ये पॉलीग्राफिक टेस्ट होता क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये झूठ और सच को नापने वाला एक आला है, एक मशीन है, जिसके ज़रिए ये एक साइंटिफिक मशीन है जो मुल्ज़म है उसके साथ इसको अटैच किया जाता है, तो फिर उससे तफ्तीशी टीम जो है वो अंदाज़ा लगाती है कि मुल्ज़म सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इसकी तफसील में बात करते हैं। ये पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है ये 2 तरह का होता है, यानी पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए 2 तरह की मशीनें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। एक वो मशीन जिसको मुल्ज़म के हाथों के साथ जो है वो अटैच कर दिया जाता है और जो तफ्तीशी टीम होती है वो मुल्ज़म से सवालात जो है वो करना शुरू कर देती है। अब दौरान सवालात ये जो मशीन है ये मुल्ज़म के रवैये के ऊपर, मुल्ज़म के जिस्म के अंदर जो तब्दीलियां होती हैं उसको नोट कर रहे होते हैं। इस मशीन के ज़रिए जब तफ्तीशी टीम सामने बैठ के सवाल कर रही होती है तो इस मशीन में जब मुल्ज़िम झूठ बोलता है तो उसके जिस्म में कुछ तब्दीलियां जो हैं वो रूनुमा होती हैं, यानी झूठ बोलते हुए मुल्ज़िम के जिस्म और दिमाग में कश्मकश जो है वो शुरू हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस की रफ्तार भी तेज़ हो जाती है, खून का दबाव जो है वो बढ़ जाता है और जिल्द की सतह के ऊपर थोड़े से पतले से पसीने जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो इससे तफ्तीशी टीम अंदाज़ा लगाती है कि मुल्ज़म जो है वो झूठ बोल रहा है। और जब मुल्ज़म सच बोल रहा होता है तो उसके जिस्म बिल्कुल नॉर्मल रहता है, उसके जिस्म में किसी तरह की कोई तब्दीली जो है वो रूनुमा नहीं होती। अब जो दूसरी तरह की मशीन है वो किस तरह काम करती है? दूसरी तरह की मशीन इस तरह काम करती है कि वो जो मुल्ज़िम है उसके दिमाग को स्कैन कर लिया जाता है और फिर जो तफ्तीशी टीम है वो सवालात जो है वो करना शुरू कर देती है। जब सवालात किए जाते हैं तो जिस्म और दिमाग जो है उसके दरमियान जो है वो कश्मकश शुरू हो जाती है, जंग शुरू हो जाती है। जब मुल्ज़िम सच बोल रहा होता है तो उसका दिमाग बिल्कुल नॉर्मल रहता है, लेकिन जब मुल्ज़िम झूठ बोलता है तो उसके दिमाग के अंदर गैर मामूली जो है वो तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं, जिससे तफ्तीशी टीम अंदाज़ा लगाती है कि मुल्ज़िम झूठ बोल रहा है। जब तब्दीलियां आती हैं तो मुल्ज़िम झूठ बोल रहा है। जब मुल्ज़िम का दिमाग बिल्कुल नॉर्मल रहता है तो इसका मतलब है कि मुल्ज़िम सच बोल रहे हैं। अब इसके ऊपर भी एक बहस जो है वो छिड़ चुकी है, क्योंकि ये एक साइंसी आला है और इसके ऊपर तनकीद भी होती है और तारीफ़ भी होती है। अब इस टेस्ट को किस निगाह से और किस नज़र से देखा जाता है, आलमी मंजरनामे के ऊपर इसको रख कर जो है वो परखते हैं। जब इस मशीन को लॉन्च किया गया था, इसके ऊपर मुख्तलिफ तहकीकात हुई थी,
तो इसको ये समझा जाता था कि ये बड़ा परफेक्ट एक आला है। लेकिन जैसे ही साइंस जो है वो तरक्की करती गई और इस पे को ऊपर मज़ीद तहकीक होती गई, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया और ये समझा गया कि ये झूठ और सच की तफरीक करने वाली मशीन नहीं है, बल्कि ये झूठ बोलने के दौरान जो अलामात हैं उसको ज़ाहिर करती है। यानी ज़रूरी नहीं कि बंदा जो है वो झूठ बोल रहा है, मुलज़म झूठ बोल रहा है तो उसके जिस्म के अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं। हो सकता है वो किसी परेशानी के आलम में हो या तफ्तीशी टीम का दबाव हो, तो तब भी सांसें तेज़ चलती हैं, दिमाग जो है वो गैर मामूली तौर पर तब्दीलियाँ पैदा करता है, धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि झूठ और सच का पैमाना है। इसके अंदर मुलज़म के दिमाग के अंदर बैकग्राउंड में क्या कुछ चल रहा है ये भी जो है वो नोट किया जाता है। तो यकीनी तौर पर आपको समझ लग गई होगी कि ये पॉलीग्राफी टेस्ट जो है ये किस लिए होता है और ये किस तरह जो है वो काम करता है। आपने मेज़बान मियां इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।